अजीत के अलग होने में शरद पवार की सहमति क्यों उठ रहे हैं सवाल। ये पहली बार नहीं है जब अजीत पवार ने बीजेपी की तरफ कदम बढ़ाए हैं। 2019 में जब उन्होंने अचानक डिप्टी सीएम की शपथ ली थी तब भी उनके इरादे साफ हो गए थे। उसके बाद से वो लगातार बीजेपी के प्रति नरम रुख अपनाते आ रहे थे। अजीत के अलग होने में शरद पवार की सहमति क्यों उठ रहे हैं सवाल। अजीत पवार के इस दांव से महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक की सियासत बदल गई है। अजीत पवार के साथ एनसीपी के विधायक ही नहीं बल्कि छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, हसन मुशर्रफ और धनंजय मुंडे जैसे शरद पवार के मजबूत सिप हसलार भी चले गए हैं। इसीलिए कहा यह जा रहा है कि महाराष्ट्र के इस पूरे एपिसोड में कहीं ना कहीं शरद पवार का हाथ तो नहीं है। महाराष्ट्र में रविवार को हुए सियासी घटनाक्रम के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या अजीत पवार और अन्य एनसीपी नेताओं के बीजेपी के साथ जाने में शरद पवार की हिडन सहमति है। ये सवाल ज्यादा जोर इसलिए भी पकड़ रहा है क्योंकि 3 नवंबर 2019 को इसी तरह अचानक जब अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस के साथ शपथ ली थी तो उस कहानी की पटकथा एनसीपी प्रमुख शरद पवार के द्वारा ही लिखी गई थी। इसी साल फरवरी में मराठी के एक कार्यक्रम में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने खुद इस बात का खुलासा किया था कि अजीत पवार के इस दांव से महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक की सियासत बदल गई है। अजीत पवार के साथ एनसीपी के विधायक ही नहीं बल्कि छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, हसन मुशर्रफ और धनंजय मुंडे जैसे शरद पवार के मजबूत सिपहसालार भी चले गए हैं। इसलिए कहा यह जा रहा है कि महाराष्ट्र के इस पूरे एपिसोड में कहीं ना कहीं शरद पवार का हाथ तो नहीं है। महाराष्ट्र में रविवार को हुए सियासी घटनाक्रम के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या अजीत पवार और अन्य एनसीपी नेताओं के बीजेपी के साथ जाने में शरद पवार ने फडणवीस के बयान को बेबुनियाद बताया था, लेकिन बीजेपी के प्रति एनसीपी का लगाव कोई पहली बार नहीं था। इससे पहले 2014 के विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी बहुमत से थोड़ा दूर रह गई थी और शिवसेना के साथ उसकी खींचतान हुई तो शरद पवार ने राज्य को स्थायी सरकार देने की बात कहकर बाहर से समर्थन का ऐलान किया था। एनसीपी समर्थन देती उससे पहले ही बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर सरकार बना ली थी। 2019 में बीजेपी शिवसेना मिलकर चुनाव लड़ी थी और उन्हें बहुमत भी मिला था, लेकिन मुख्यमंत्री पद के चलते बीजेपी और शिवसेना के रिश्ते बिगड़ गए। ऐसे में अजीत पवार ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने की कवायद की, लेकिन शरद पवार ने बाजी पलट दी थी। अब एक बार फिर वही सीन दोहरा गया है। अजीत पवार फिर डिप्टी सीएम बन गए हैं और एनसीपी, बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट के साथ गठबंधन में आ गई है, मगर शरद पवार असहाय नजर आ रहे हैं। अजीत पवार गुट की तरफ से दावा किया जा रहा है उनके साथ एनसीपी के 40 विधायकों का समर्थन है। पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे भी अजीत पवार के साथ चले गए हैं। सुनील तटकरे की बेटी अदिति तटकरे को शिंदे कैबिनेट में मंत्री बनाया गया है, जबकि प्रफुल्ल पटेल के मोदी कैबिनेट में भेजे जाने की चर्चा है।